अर्थ दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 ऋषि ने कहा, जब असुरों के महान राजा का वध देवी ने किया, तब अग्नि आदि देवताओं ने अपना उद्देश्य पूरा होने पर तथा प्रसन्न मुखों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उनकी कात्यायनी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप जो अपने याचकों के कष्टों को दूर करती हैं, कृपा करें। हे पूरे जगत की माता, कृपा करें। हे ब्रह्मांड की माता, कृपा करें। ब्रह्मांड की रक्षा करें। हे देवी, आप सभी जंगम और अचल चीजों की शासक हैं। आप दुनिया की एकमात्र आधार हैं, क्योंकि आप पृथ्वी के रूप में मौजूद हैं। हे अविनाशी पराक्रम वाली देवी, आप जो जल के रूप में मौजूद हैं, उनसे ये सारा ब्रह्मांड तृप्त होता है। आप विष्णु की शक्ति हैं और अनंत पराक्रम वाली हैं। आप आदि माया हैं, जो ब्रह्मांड का स्रोत है। आपके द्वारा ये सब ब्रह्मांड ब्रह्म में डाल दिया गया है। हे देवी, यदि आप कृपालु हो जाती हैं, तो आप दुनिया के उद्धार का अंतिम कारण बन जाती हैं। हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप जो सभी प्राणियों के हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं और भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे आप जो मिनटों, क्षणों और समय के अन्य विभागों के रूप में चीजों में परिवर्तन लाती हैं और ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। हे नारायणी, हे सब कल्याणों की कल्याणकारी, हे शुभ देवी, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरण देने वाली, हे त्रिनेत्र गौरी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम में सृजन, पालन और संहार की शक्ति है तथा तुम सनातन हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम तीनों गुणों की मूल और साकार रूप हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप जो अपने शरण में आए हुए दुखी और व्यथित लोगों का उद्धार करने वाली हैं। हे आप सभी के दुखों को दूर करने वाली हैं। हे नारायणी, हे सौभाग्य, शील, महान बुद्धि, श्रद्धा, पोषण और स्वधा स्वरूपा, हे अचल, हे महान रात्रि और महान माया, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, हे बुद्धि और सरस्वती, हे श्रेष्ठ, समृद्धि, भगवान विष्णु की पत्नी, श्यामा, महान प्रकृति, आपको नमस्कार है। हे सबकी रानी, आप जो सब में विद्यमान हैं और सभी शक्तियों को धारण करती हैं। हे देवी, हमें भूल से बचाइए। हे देवी दुर्गा, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों से सुशोभित आपका ये सौम्य मुख हमें सभी भय से बचाए। आप जब संतुष्ट होती हैं, तब सब रोगों का नाश कर देती हैं, और जब क्रोधित होती हैं, तब सब अभिलाषाओं का नाश कर देती हैं। जो मनुष्य आपको खोजते हैं, उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। जो आपको खोजते हैं, वे दूसरों के शरण स्थल बन जाते हैं। आपके बिना शास्त्रों में और वेदों में विवेक का दीपक जलाने वाला कौन है? फिर भी आप इस जगत को आसक्ति की गहराइयों के घोर अंधकार में बार बार घुमाती रहती हैं। जहाँ राक्षस और विषधर सर्प हैं, जहाँ शत्रु और लुटेरों का समूह है, जहाँ वन में आग लगती है, वहाँ और बीच समुद्र में भी आप खड़ी होकर जगत की रक्षा करती हैं। हे जगत की रानी, आप जगत की रक्षा करती हैं। जगत की आत्मा के रूप में आप जगत को धारण करती हैं। आप जगत के स्वामी की आराधना के योग्य हैं। जो लोग आपकी भक्ति में नतमस्तक होते हैं, वे स्वयं जगत के शरण स्थल बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होकर शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करें, जैसा कि आपने अभी असुरों का वध करके किया है, तथा समस्त लोगों के पापों का तथा अशुभ संकेतों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई महान विपत्तियों का शीघ्र ही नाश करें। हे देवी, आप जो ब्रह्मांड के क्लेशों को दूर करती हैं, हम पर कृपा करें, जिन्होंने आपको प्रणाम किया है। हे तीनों लोकों के निवासियों द्वारा पूजित होने योग्य, आप लोगों को वर प्रदान करने वाली हैं। देवी ने कहा, हे देवों, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जगत के कल्याण के लिए तुम अपने मन में जो भी वरदान चाहो, चुन लो।
मैं उसे प्रदान करूंगी। देवताओं ने कहा, हे महारानी, इसी प्रकार आप हमारे सभी शत्रुओं तथा तीनों लोकों के सभी कष्टों का नाश करें। देवी ने कहा, जब वैश्वस्वत मनु के काल में 28वां युग आएगा, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महान असुर उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्य पर्वत पर निवास करते हुए उन दोनों का नाश कर दूंगी। इस प्रकार जब भी दानवों के आगमन के कारण संकट उत्पन्न होगा, मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का नारायणी की स्तुति नामक 11वां अध्याय